नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई वाहन कबाड़ नीति यानी कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है। गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करने की जानकारी दी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि पॉलिसी भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। साथ ही देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के फायदे भी गिनाए। पीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के आने से युवाओं को नौकरी मिलेगी और स्टार्टअप्स को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं और स्टार्टअप्स को इस प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या। इस नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो जाएगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय सीमा 20 साल है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर भी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहन मालिकों को तय समय के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों को न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा भी हो सकेगी। इस पॉलिसी के आने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अब आपको बताते हैं कि पॉलिसी कैसे काम करेगी और इसके क्या क्या फायदे हैं। इस पॉलिसी में 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनको डी रजिस्टर किया जाएगा। उनका पहले का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा ताकि वो सड़क पर चलने योग्य ना रहे। इसके अलावा 15 साल पुराने प्राइवेट वाहनों को दोबारा रजिस्टर्ड कराने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा। वहीं पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट और ईंधन क्षमता यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी में भी बचत होगी। इसका सीधा फायदा हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। पुरानी गाड़ियों के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिससे छुटकारा मिलेगा और इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। इस नई नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए देश भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर्स बनेंगे। वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े। ये फिटनेस सेंटर पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होंगे। वहीं स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे को बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है। इससे वाहनों की लागत कम होगी। वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए भी कॉपर, लिथियम जैसे सस्ते कच्चे माल इस स्क्रैपिंग से मिल पाएंगे। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू किए जाएंगे। सरकारी और पीएसयू से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। वहीं अन्य वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पार्क को गुजरात के भावनगर जिले में तैयार किया जाएगा, जिसके लिए कुल 7 कंपनियों ने सरकार के साथ MOU साइन किया है। इनमें गुजरात की 6 और असम की 1 कंपनी शामिल है। कहा जा रहा है कि स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन आएंगे। इसके अलावा ऐसे 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी इसके दायरे में आ जाएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। कोई वाहन अगर ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।